नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार। सागर में आज चारों तरफ खुशी का माहौल है क्योंकि सागर की जनता और बस ऑपरेटर्स को एक बड़ी जीत मिली है। शासन ने फैसला ले लिया है, पुराने बस स्टैंड से ही बसों का संचालन होगा। बस ऑपरेटर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या प्रसन्नता है, आज क्या कहेंगे? ये जो 12 दिन से हड़ताल चल रही थी, तो हम लोग तो माध्यम थे हड़ताल का। ये यात्रियों की मांग थी, यात्री जो जनता हम परेशान हो रही थी, जहाँ 40 रुपये उसको किराया देना पड़ता था गंतव्य स्थान पर पहुँचने को, वहाँ 100 रुपये और 200 रुपये उसको ऑटो में किराया देना पड़ रहा था। तो ये जनता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे और आज 12 दिन के बाद ये सफलता मिली है। तो ये जनता की जीत है, हम लोगों की जीत नहीं है। 13 तारीख को सागर बंद करके सागर की जनता ने दिखा दिया कि सागर के इतिहास में ऐसा कभी बंद नहीं हुआ था। ये कोई राजनीतिक बंद नहीं था, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये जनता की लड़ाई थी और जनता की एकता के कारण ये हम लोगों को जीत मिली है। तो सागर की जनता के लिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग लिखित में डिमांड कर रहे थे, तो लिखित में मिल गया? अभी कलेक्टर साहब बोले कि भाई हमने आपको हड़ताल पर जाने को नहीं कहा था, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। पुराने बस स्टैंडों से जैसा आप संचालन चाहते हो संचालन करें और ट्रैफिक दबाव कम हो यहाँ पे स्टैंड से, उसके लिए आप व्यवस्था बनाएं। तो उस पर तैयार हो गए हम लोग। जैसे विद्यासागर बस स्टैंड है तो खुरई, बीना, गुना, अशोकनगर की जो गाड़ी यहाँ आती थी तो उनसे एश्योर कर दिया कि वो वहाँ से चलेंगे, इस स्टैंड पे नहीं आएंगे। कबूलापुल बस स्टैंड है तो वहाँ की जो गाड़ियाँ इधर आती थी वो नहीं आएंगी, वो वहीं से मालदोन रोड, ग्वालियर रोड पर, झांसी रोड पर चली जाएंगे। मोती नगर में उन्होंने जो बस स्टैंड बनाया है तो उसका हम लोगों को कोई विरोध नहीं है। वहाँ भी बोल दिया कि राहतगढ़, जैसी नगर, बांसा और आपकी विदिशा, बागरौद रोड की जो गाड़ियाँ हैं वे इस स्टैंड पर नहीं आएंगी, वो उसी स्टैंड पर चलेंगी। तो इन सब चीज़ों पे अपन ने सहमति दे दी और शासन ने कह दिया आप लोग हड़ताल ख़त्म करें और वाहन संचालन प्रारंभ करें। हम लोगों ने वाहन संचालन प्रारंभ कर दिया जी, प्रारंभ हो गया संचालन। और कितने संगठन ऐसे रहे जो आपके इस अभियान में साथ दिया उन्होंने? बस इस संगठन में पूरे सागर के जितने भी व्यापारी हैं, चाहे वो लकड़ी व्यापारी हो, चाहे किराना व्यापारी हो, चाहे रेडीमेड व्यापारी हो, चाहे सब्जी मंडी वाले हों, चाहे सराफा मंडी वाले हों, हर संगठन ने सहयोग दिया है इसके लिए। तब जब कहीं जाके ये उनके कानों में जू रहेंगे ये, और ये पुराना बस स्टैंड मिलने सफलता प्राप्त हुई है। और आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? आप शासन प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि जनहित में हम लोगों ने 12 दिन हड़ताल की थी, तो यहीं से हम लोगों को शांति से चलने दिया जाए, आगे कोई अव्यवस्था न बनाएं। और शासन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो पिछले 4 दिन से हमारे विधायक जी जो मध्यस्थता कर रहे थे और उन्हीं की मध्यस्थता में ये निर्णय हुआ है, तो शैलेंद्र विधायक जी को धन्यवाद करेंगे। और इस मामले में जब 13/5 से ये बस स्टैंड शुरू हुआ था, नया बस स्टैंड, तो हमारे माननीय जी पूर्व मंत्री जी गोपाल भार्गव जी ने सबसे पहले इसमें पहल की थी और सबसे पहले उनने विरोध किया था और उनने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा था, तो सबसे पहले उनकी पहल थी। तो उनका विशेष धन्यवाद। और अभी प्रशासन सुन नहीं रहा था तो उन्होंने 15 अगस्त को घोषणा कर दी थी कि शासन प्रशासन माने चाहे ना माने, हमारे गड़ाकोटा क्षेत्र, रैली क्षेत्र और साहेबपुर क्षेत्र की गाड़ियाँ पुराने बस स्टैंड से ही चलेंगी। तो ये सब उन्हीं का बल रहा कि आज हम लोग ये पुराना बस स्टैंड पा पाए। तो माननीय भार्गव जी के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हैं उनके कि इस लड़ाई में सबसे अग्रणी वो रहे और उनका सहयोग रहा। एक लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने और आज विजय मिली, जनता की विजय बताई जा रही है, क्या कहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले अपनी आम जनता और सागर की पिछड़ी और गरीब जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये उनकी लड़ाई थी, बस मालिकों की लड़ाई नहीं थी। ये तो बस मालिक लोग एक माध्यम बन गए। तो मैं शासन को, प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने एक गरीब आदमी की, पिछड़ा वर्ग जो सागर है, पिछड़ा वर्ग में बुंदेलखंड आता है, उसकी बात सुनी, उसको एक्सेप्ट किया और उनको मानकर हमारे पुराने स्टैंड से जो बस सेवा बहाल कर दी, उसके लिए हृदय से धन्यवाद।
क्योंकि सवाल ये भी आ रहा था, कई लोगों का रोज़गार है यहाँ से जो चलता है, वो बेरोज़गार हो रहे थे, अब उनका वापस रोज़गार आ जाएगा। यहाँ आप जो कहा बहुत सही कहा है। फल वाले अपने जो ठेला वगैरह लगाते हैं, कम से कम 140 से 150 दुकानें हैं जिनका भरण पोषण इसी स्टैंड से होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कम से कम 25 से 27 वार्ड जो नगर निगम सीमा के हैं इस स्टैंड के ज़्यादा नज़दीक हैं। 275 गांव जो लगे हैं इस स्टैंड के ज़्यादा नज़दीक है। जो लड़ाई जनता की थी वह लड़ी और शासन ने उसके लिए माना। उसके लिए हम आदरणीय गोपाल भार्गव के भाई शैलेंद्र जी का, कलेक्टर महोदय का और एसपी महोदय का, आयुक्त महोदय का सबका धन्यवाद करते हैं। प्रसन्नता है, आज फिर से बसों का संचालन हो रहा है। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो इस उन्हीं की लड़ाई थी और जो जीत सबके माध्यम से मिली है। आदरणीय सभी जनप्रतिनिधियों को और सागर की जनता को हृदय से धन्यवाद, आभार मानते हुए यही खुशी व्यक्त करेंगे कि आगे भी जनता ऐसी जागरूक होकर सागर की लड़ाई में सबका सहयोग करे। धन्यवाद।